एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए अगर हम बात करें तो एक देखिए इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। जैसे ये हमारा एक सर्कल है और जब हम एक सर्कल ले रहे हैं ये हमारा सेंटर हो रहा है। जब हम ये सेंटर ले रहे हैं तो भैया ये वाला तो अपना कॉर्ड होगा और इसको O मान लो, ये A मान लो और ये B मान लो। तो ये कॉर्ड जो होता है एक सर्कल को दो भागों में बांटता है। कितने भागों में? दो भागों में। कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टू इक्वल पार्ट हो, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो हम जो कह रहे हैं कि कॉर्ड दो भागों में बांट रहा है तो एक भाग का एरिया तो ये होगा और ये वाला एक भाग का एरिया कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। ठीक है। और इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो ये वाला भाग होता है माइनर सेगमेंट और ये वाला भाग होता है हमारा मेजर सेगमेंट। तो हम लोगों को यही सेगमेंट का एरिया निकालना है। क्या चीज का एरिया निकालना है? सेगमेंट का एरिया। अब ये सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालेंगे वो समझिए। तो ये वाले बात को हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे अगर आप एक सर्किल कंसीडर कर लिए और सर्किल जैसे ही कंसीडर किए ये आपका क्या हो गया है? कॉर्ड हो गया है और ये सेंटर O हो गया है। ये A पे था B पे चला गया, A पे था B पे चला गया। रेडियस हमारा कितना हो रहा है? R हो रहा है। और एंगल जो सेंटर पे बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा। तो हमको बोलता है कि ये बताइए इसका एरिया निकाल के बताइए सेगमेंट का। अब इसका एरिया आपको कैसे निकालना होगा? तो आप एक बात समझिए कि एरिया ऑफ, ये एरिया ऑफ सेक्टर OAB एगो सेक्टर बन रहा है क्या हमारा? तो आप देखिए कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB होगा क्या? तो अगर हम सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेगमेंट का एरिया मिलेगा क्या? लेकिन यही तो बात है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाए। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए आप एक सिंपल बात आप समझिएगा और देखिएगा। हम यहां पे कुछ बात आपसे करने जा रहे हैं। अगर आपके पास ये O दे दिया, ये A दे दिया, ये B दे दिया है और ये वाला आपका कितना दिया है? रेडियस R दिया था और ये वाला रेडियस क्या दिया था? आपका R दिया था। अब एक बात सिंपल समझिए कि इसका एरिया निकालने के लिए हम लोगों को बेस और हाइट पता होना जरूरी है। तो इसमें हाइट हमें पता है क्या? नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि B से एक परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और इसका नाम क्या दे दिए? BD। क्या दे दिए? BD। तो हम BD का हाइट ड्रॉ कर दिए। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। जब हम BD का हाइट ड्रॉ कर दिए और यहां पे सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा था बेटा? हो बताओ तो? थीटा डिग्री। कोई दिक्कत? तो हम लोगों को BD ही ना निकाल देना है। क्या निकालना है? BD। अच्छा, BD निकाल देना है तो इसके सामने वाला ये क्या है? परपेंडिकुलर। अब देखिए इन ट्रायंगल BOD नजर आ रहा है क्या? और BOD में जाइएगा, थीटा के सामने वाला ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये 90 के सामने वाला ये क्या है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसका रेशियो होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BD। अब बटा आपका क्या बोलेंगे हम लोग? R बोल सकते हैं क्या? तो आप देखिए कि BD का वैल्यू जो हमारा आया है वो कितना आया है? R साइन थीटा। तो आप देख लीजिए BD का वैल्यू आप लोगों को कितना मिल चुका है? R साइन थीटा। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल बिकम, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB is equal to 1/2 into base into height। तो 1/2 into base into height जब हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और बेस की जगह कितना दिया है आपका? देखिए तो ये R ही है ना। AO हमारा कितना है? R। और हाइट की जगह कितना दिया है हमारा? R साइन थीटा। सो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी बन जाएगी? ठीक है, देखिए कैमरा इधर पूरा मिल रहा है ना? मिल रहा है तो इधर लिख रहे हैं। तो हम लोग जो बात करेंगे इसका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? OAB। क्या होगा हमारा? OAB। इसके लिए जो हमारा बात होगा कितना लिख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर। कितना आ जाएगा हमारा? साइन थीटा। क्योंकि आप यहां पे बड़ा ध्यान से देखिए R इंटू R कितना हो जाएगा हमारा? R स्क्वायर साइन थीटा। इतना क्लियर है? तो अभी हम बस ट्रायंगल का एरिया निकाले हैं, तो अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो आप एक बात देखिए यहां पे थॉरोली बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है ऐसे ऐसे। इसका एरिया निकाल के बताना था। यहां पे हमारा थीटा बन रहा था। ये O है, ये A है, ये B है, ये R है, ये R है। तो आप एक बात देखिए कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ
सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालिएगा तो कितना होगा, ये हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ ए बी। तो आप देख लीजिए एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ये जो होगा हमारा ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू कितना होगा हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना होगा बताइए तो ये हो जाएगा, इसका निकाले हम 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है साइड में नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा हमारा, तो इसके लिए वैल्यू जो होगा हमारा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। याद रहेगा ये बात। देख भाई इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे आपका कहेगा क्या कि एक सर्कल दिया है, उस पर कुछ मतलब एक टेबल राउंड टेबल दिया है, उस पर कुछ डिजाइन किया गया हुआ है, ऐसे 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 और ऐसे डिजाइन किया गया हुआ है। तो बोलता है इस डिजाइन का एरिया मतलब ये कॉस्ट निकाल के बताइए यदि 1 मीटर स्क्वायर का, तो ये तो सेगमेंट ही है ना, इसका निकाल दीजिएगा तो इसका 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 आसानी से निकल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 5 को एगो के निकाल को 5 से गुना कर दीजिएगा, डिजाइन का एरिया ऐसा क्वेश्चन है बुक में, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि ये वाला जल्दी से छाप लेना है, छाप लीजिएगा, ये वाला जल्दी छापिए, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।